दिल्ली की सड़कों पर ऐसी खौफनाक गैंग्स है जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। ये बदमाश न सिर्फ अपने अपराधों से डर फैलाते हैं बल्कि इनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस भी पसीने पसीने हो चुकी है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के टॉप 10 सबसे खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी कुछ अलग ही होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट जिनके अपराधों ने पुलिस को भी हैरान कर रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नंदू नफजगढ़ का ये गैंगस्टर हत्या, रंगदारी और लूटपाट में माहिर है। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। 2019 में ये फरार हो गया था। इसकी गैंग में 12 सदस्य सक्रिय हैं जिनमें इसका सगा भाई जायती सागवान उर्फ बाबा भी शामिल है जो फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस के पास खुफिया जानकारी है कि ये कहीं लंदन में छुपा बैठा है। इसके खिलाफ हत्या और रंगदारी के 7 केस हैं और पुलिस इसे पकड़ने के लिए हर रोज नए तरीकों से सर्च ऑपरेशन चला रही है। दूसरे नंबर पर हैं गोगी। ये पहले एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन था लेकिन अब ये दिल्ली का एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। 2016 में बहादुरगढ़ से पुलिस कस्टडी में रहकर इसने गैंगस्टर को छुड़वाने का काम किया था। 2 लाख रुपए का इनाम इसके सिर पर है। फरारी के दौरान इसने 2 मर्डर और एक कातिलाना हमले को अंजाम दिया। 2023 में इसने जीटीबी अस्पताल से एक गैंगस्टर फज्जा को भगा कर ले जाने का भी प्रयास किया था। पुलिस इस पर हर वक्त नज़र बनाए रखे हुए है लेकिन ये पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। तीसरे नंबर पर आता है शाहरुख। ये कभी शक्ति नायडू के बच्चा गैंग का लीडर था और अब ये हसीम बाबा का गुर्गा बन चुका है। इसने 2015 में कक्कड़ डोमा कोर्ट में कातिलाना हमले में इसकी अहम भूमिका निभाई थी। अब इस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। 1.5 साल के अंदर 4 मर्डर और एक हत्या के प्रयास के केस में वांटेड है। इसके कई गुर्गे पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं लेकिन ये अब भी फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। चौथे नंबर पर है गौरव जो होलाम्बी काला में रहने वाला है। ये पहले रोहरी में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था लेकिन बाद में नकली सिक्के वाले गैंग से जुड़ गया। अब ये परवेश मान के साथ रोहरी में रंगदारी मांगता है। इसके खिलाफ मोकोका में भी केस दर्ज है। ये न सिर्फ एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है बल्कि शहर में अपनी जड़ें फैला चुका है और पुलिस को इसकी गिरफ्तारी में भी भारी दिक्कत हो रही है। 5वें नंबर पर है विक्की। ये हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला ये नीरज वानिया का गुर्गा है और बागपत से गैंगस्टर अमित भूरा को छुड़वाने में शामिल था। इस पर 50,000 का इनाम रखा गया है। इसके खिलाफ मर्डर, लूटपाट और रंगदारी के 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक केस दर्ज हैं। पुलिस इसके खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलता है। अब बात करते हैं भोलू की जो सुल्तानपुर डबसा का रहने वाला है। ये नीरज वानिया का गुर्गा है और 50,000 रुपये इस पर भी इनाम रखा गया है। इसने एक दाल मिल्क के मालिक को करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और जब उसने देने से मना कर दिया तो बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसके खिलाफ मर्डर और रंगदारी के 8 केस दर्ज हैं। अब ये भी एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है। आगे है लांबा जो झज्जर जिले का रहने वाला है। ये पहले रोहड़ी में लूटपाट करता था लेकिन बाद में ये गैंगस्टरों के संपर्क में आया और जेल से बाहर आते ही इसने गैंगस्टर के आदेश पर वारदातें करनी शुरू कर दी। काफास हेड़ा में हुआ एक मर्डर केस में भी इस पर आरोपित है। इस पर 1,30,000 रुपये का इनाम रखा गया है और पुलिस इसे पकड़ने के लिए हर रोज नया तरीका अपना रही है।
अब बात करते हैं राका की, जो टिल्लू ताजपुरिया का शार्प शूटर है। इस पर कई मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं। इसने 4 फरवरी 2023 को कांझावाला में गैंगस्टर कुलवीर माथुर उर्फ गोलू की हत्या की। इसके बाद ये फरार है और अब भी पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। इस पर पुलिस का शिकंजा कसने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। बात करते हैं सोनू की, जो टिल्लू गैंग का शार्प शूटर है। इस पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है। 2018 में इसने 2 मर्डर में हिस्सा लिया था और फिर जेल से बाहर आते ही रोहड़ी सेक्टर 24 में एक और मर्डर में शामिल था। अब ये राका के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और पुलिस इसके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर में आता है ववाना का बदमाश, जो 50,000 रुपये का इनामी है। इस पर मर्डर और कत्लाना हमले के कई आरोप हैं। पुलिस को शक है कि ये किसी गैंग में शामिल होकर फरारी काट रहा है और अब भी गैंगस्टर इसे अपने वारदातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की खबर। तो आपको कैसे लगी दिल्ली के टॉप 10 गैंगस्टर जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर रोज नए तरीके अपना रही है? इनकी कहानी न सिर्फ डर पैदा करती है, बल्कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ही दिल्ली की सड़कों पर एक सुकून महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।